नमस्ते विद्यार्थियों। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग जिस शीर्षक पर चर्चा करेंगे वह है अर्थबोध के साधन। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि अर्थबोध किन किन साधनों से होता है, इस शीर्षक में उन सब पर विचार किया गया है। तो विद्यार्थियों, अर्थबोध के साधन से तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे किसी शब्द का बोध आसानी से, सहजता से हो जाता हो। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर विस्तार से विचार किया है और जो बिंदु अर्थबोध के साधन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं उसमें भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थबोध के 8 साधन बताए हैं। 8 साधन के अंतर्गत उन्होंने पहला बिंदु लिया है व्यवहार को, दूसरा आप्त वाक्य को, तीसरा व्याकरण, चौथा साधन है उपमान, पांचवा साधन है कोश, छठा साधन है वाक्य शेष, सातवां है विवृति और आठवां है प्रसिद्ध पद का सानिध्य। यानी ये 8 साधन हैं जिनसे अर्थ का बोध होता है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा वैज्ञानिकों ने यह कहा है, शक्तिम ग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यद्यम हारतश्चः वाक्यस्य शेषाद् विवृते वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। यानी जो अर्थबोध को उत्पन्न करने वाले हैं, जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं, व्याकरण के अनुसार 8 प्रकार के साधन हैं जिसके अंतर्गत व्यवहार, आप्तवाक्य, व्याकरण, उपमान, कोश इत्यादि ये सभी आ जाते हैं। अब सबसे पहले व्यवहार पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। व्यवहार से क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जो व्यवहार तत्व है यह अर्थबोध का सबसे सशक्त माध्यम है और आचार्यों ने मीमांसा में केवल इस बोध को एकमात्र माध्यम बनाया है और यह कहा है कि यह जो व्यवहार है यह व्यवहार ही वास्तव में अर्थबोध की शक्ति भी है। तात्पर्य यह है कि शब्दों के अर्थ में जानने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है व्यवहार। व्यवहार जो मनुष्य एक दूसरे से सीखता है। व्यवहार के माध्यम से विद्यार्थियों एक दृष्टांत को देकर बताएं कि जो एक अबोध शिशु है वह घर की, बाहर की पदार्थों की जब जब वह उनको पहचानने की कोशिश करता है, धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप सीखता रहता है और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वह अपने परिवार में अन्य लोगों के अनुकरण से उन सारे शब्दों के अर्थ को ग्रहण कर लेता है और उसे सीखता चला जाता है। जैसे कि एक छोटा बालक जब रोज उसकी माँ उसे ग्लास में पानी पिलाती है तो उसे ग्लास में पानी इसका अर्थ देर से पता चलता है, लेकिन उसके मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि ग्लास का जो पदार्थ है, ग्लास की जो शक्ल है, उसको उसकी माँ उसे प्रदान करके उसकी प्यास को शांत करती है। इसलिए जब जब उसे प्यास लगती है वह अपनी माँ से इशारा करता है और उसे ग्लास की ओर आग्रह करता है। अर्थात उन चीज़ों से धीरे धीरे सीखता हुआ वह छोटा बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार उसे जीवन में उतारता चला जाता है तो वह उस ग्लास के पानी के अर्थ के बोध को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता चला जाता है। इसलिए विद्यार्थियों यह जो व्यवहार है वह अर्थबोध का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा बिंदु है आप्त वाक्य।
आप्तवाक्य से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? आप्तवाक्य से तात्पर्य है कि जो वस्तु जैसी दिखलाई पड़ती है उस यथार्थ को चित्रण करना ही आप्त कहलाता है। अर्थात उस आप्त वाक्य के भीतर कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है और वक्ता किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन करते समय न तो उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ता है और न उसमें अपनी ओर से कुछ घटाता है। इस तरह का व्यक्ति सर्वथा विश्वसनीय समझा जाता है और इस संदर्भ में ऋषि मुनियों को लिया जा सकता है कि जिनकी कही हुई बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता। तात्पर्य यह है कि ऋषियों द्वारा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों को ही, जिनमें जीवन का सार, सच्चाई शामिल होती है, सम्मिलित होती है, उन्हें आप्त वाक्य कहा जा सकता है। अतः यह जो आप्त वाक्य है यह अर्थबोध का दूसरा सोपान है। तीसरा साधन है विद्यार्थियों व्याकरण।